क्या बीजेपी के हाथों से दिल्ली की सत्ता जाने वाली है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को ये चेतावनी दे दी है। जैसा आप जानते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है और इस बीच राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जनता से एकजुटता की अपील करते हुए बीजेपी से दिल्ली छीनने की बात कह दी है। ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यकों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि बीजेपी पैसे की ताकत से उन्हें बांटने और मुसलमानों में फूट डालने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो एकजुट होकर इसका मुकाबला करे। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के जमीनी कार्यकर्ताओं से भाजपा को बंगाल में पैर जमाने से रोकने और उसके सत्ता कब्जे की चालों को पूरी तरह प्रतिरोध करने को भी कहा। ममता ने साफ कहा कि एकजुटता से हम बंगाल के बाद दिल्ली को भी बीजेपी से छीन लेंगे। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का बिना नाम लिए ही जमकर निशाना साधा और शाह पर तानाशाही का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश को खतरनाक दिशा में धकेल रही है और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर रही है। जनता सब कुछ देख रही है, वो सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं। मुझे संदेह है कि वो प्रधानमंत्री के कामों में भी दखल देते हैं, वो पूरे देश को नियंत्रित कर रहे हैं। ममता ने लोगों से अपनी समझ और विवेक से काम लेने की सलाह दी है। ममता के इन हमलों के बाद कहा जा रहा है कि अभी तक जहां बीजेपी पश्चिम बंगाल फतेह करने की कोशिश में लगी थी, वहीं अब ममता ने उल्टा दिल्ली फतेह की बात कर बीजेपी को मुश्किलों में डाल दिया है। बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश में लगी बीजेपी को खुद दिल्ली सत्ता को मजबूती से पकड़ने की नौबत आ गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जहां हर बार बीजेपी बंगाल को जीतने में नाकामी झेल रही है, तो वहीं ममता ने दिल्ली फतेह की बात कर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है।